तो पाकिस्तान से इस वक्त सबसे बड़ी खबर यही है कि संसद की कार्यवाही आधे घंटे बाद भी दोबारा शुरू नहीं हो पाई है। 1 बजे संसद की कार्यवाही फिर शुरू होनी थी भारतीय समय अनुसार, लेकिन अब तक ये कार्यवाही शुरू नहीं हुई है। बड़ी खबर इस बीच ये भी है कि इमरान खान की तरफ से ये कोशिशें की जा रही है कि विदेशी साजिश के मुद्दे पर नेता लंबे लंबे भाषण दे ताकि आज वोटिंग हो ही ना सके। तो जिस तरीके के डिले टैक्टिक्स की बात हर तरफ से की जा रही है, कुछ वैसा ही होता हुआ इस वक्त पाकिस्तान की संसद में नजर आ रहा है। 1 बजे जो कार्यवाही शुरू होनी थी अब तक नहीं हुई है। आशीष, क्या नजर आ रहा है आपको, क्या होता हुआ दिख रहा है? मैं नाम नहीं लूंगा बिकॉज वो चाहती नहीं है। पाकिस्तान की PMLN की एक मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली जो अभी वही हैं, उनसे मैंने पूछा भी कि डिले क्यों हो रहा है, आप लोग कहाँ हैं। उन्होंने मुझे बस एक वर्ड लिख के भेज दिया है, वेटिंग, इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि प्रतिमा अभी थोड़ी देर पहले जो आप जिक्र कर रही थी कि बिलावल भुट्टो चैम्बर में मिलने गए थे स्पीकर से, और उसके पहले फवाद चौधरी भी काफ़ी MNAs से जो कि PMLN के हैं या ऑपोजिशन के PDM के दूसरे सांसदों से मिल रहे थे। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि डिले टैक्टिक्स है, इसी वजह से इसको फर्दर ऑन डिले करने की कोशिश की जा रही है। बिलावल भुट्टो ने ज़रूर अभी मुलाकात करके मांग की होगी कि जल्द से जल्द सेशन को दोबारा से शुरू किया जाए, और जो नो कॉन्फिडेंस वोट हमने देखा थोड़ी देर पहले शहबाज शरीफ मांग कर रहे थे कि कराई जाए, उसको जल्द से जल्द कराने की कोशिश की जाएगी। इस बात का अभी कोई ऑन रिकॉर्ड कोई औपचारिक एक्सप्लेनेशन नहीं आया है कि देर क्यों हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि जो बैकडोर चैम्बर में मुलाकातें चल रही हैं इसी वजह से डिले हो रही होगी। और सभी, जैसा मैंने आपको बताया कि सभी सांसद वहां इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द दोबारा से हाउस की सिटिंग शुरू की जाए। 1.5 घंटे का वक्त था हालांकि ऐसी तमाम बैठकें करने का, और जो भी उन लोगों को डिस्कस करना था। डॉक्टर इरशाद अहमद खान PMLN के नेता हैं, वो हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर साहब, अब तो बता दीजिए कि क्या अंदर खाने मुलाकात हो रही है, क्या बात हो रही है, क्या टैक्टिक्स हैं? आप मैं वही कहूंगा, मैं आपके चैनल के थ्रू खान साहब को एक वो सलाम पेश करूंगा और कहूंगा सबसे पहले घबराना नहीं। लेकिन खान साहब घबरा गए, वोटिंग से पहले ही घबरा गए, अब आ नहीं रहे हैं, अपने अपने साथियों को भी रोक रहे हैं मत जाइए। तो कोई मसला नहीं है, डिले हो भी लेकिन होगा तो वही जो फैसला कर चुकी है आवाम और हमारी सारी काबीना, हमारे सारे MNAs, जो फैसला हो चुका वो अभी सबके सामने आना है। बस वो वोटिंग का इंतजार कर रहे हैं सब लोग, और हम इंतजार कर रहे हैं कि ये खुद से मान जाए तो अच्छी बात है। वरना वो जैसे उस दिन अय्याज सादिक साहब ने असेंबली को संभाला था तो खुद से संभालेंगे, अगर ये खुद नहीं संभालेंगे तो अब तो क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर भी है, एक फैसला तो होना है, फैसला असेंबली में ही होना है। और सर, हाउ ऑफन, कितनी बार आपकी असेंबली में ऐसा कितनी दफा होता है सर कि समय दे दिया गया है और हाउस मिल नहीं रही है? नहीं, कोई बात नहीं, वो हमारा आपस का मामला है, वो हम क्लियर कर लेंगे इसको, इससे कोई लड़ने वाली बात तो है नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल मामला है, आपस का मामला ये थोड़ी है। मुल्की मामला है, मुल्की मामला है हमारी। मैं वही कह रहा हूँ, नेशनल हम हैं तो एक ही मुल्क के सब लोग ना, कोई बात नहीं, हमारी आपस की लड़ाई नहीं है। काजू साहब, मैं भी चाहूंगी कि आप आए और बताएंगे समय क्यों बर्बाद किया जा रहा है। भाई, जब कोर्ट ने तय कर दिया अविश्वास प्रस्ताव पर आप वोटिंग कराएं, तो ये टाइम वेस्ट क्यों? साहब, ये आप बड़ा इंटरेस्टिंग कह रहे हैं कि आपसी मामला है। आपसी मामला इस हद तक चला गया, इस हद तक गया है कि जी बिल्कुल ये हमारे मुल्क का मामला है ना। नहीं, ये तो आपके मुल्क का मामला है और किसी के मुल्क का मामला नहीं, लेकिन दुनिया ये देख रही है कि आपका मुल्क किस तरह इस जो आपका ये आईनी एक मुश्किल है, जो संवैधानिक क्राइसिस, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस चल रहा है, उसको किस तरह डील कर रहे हैं। आपके सुप्रीम कोर्ट का आदेश है स्पीकर को, सीधा ऑर्डर है स्पीकर को, और उस ऑर्डर के बावजूद आज के दिन वो हर सूरत कोशिश कर रहे हैं कि डिले करें। वो स्पीकर जो हैं वो आइन के तहत हैं, आइन के अंडर हैं, या वो इमरान खान के अंडर हैं, या आपके मुल्क का मारा, आपका मुल्क मुबारक हो आपको, कोई और नहीं चाहता है। नहीं, वाकई लेकिन ये मत कहिए कि आपका आपसी मामला है, जैसे हमारे मित्र कह रहे हैं ये संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का मामला है, और किसी मुल्क में भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन का मामला माना जाता है, ये आपसी मामला नहीं है, ये कोई पंचायत तो मैं हो गई है। मैंने प्रोग्राम के शुरू में यही कहा कि ये स्याह बाब लिखा जाएगा, एक ऐसा पन्ना लिखा जाएगा, इसके स्याह हरूफ होंगे जिसपे ये सब कुछ लिखा जाएगा कि एक स्पीकर ऐसा भी था कि जो कौम का स्पीकर नहीं था, वजीर आजम का स्पीकर था। ये तो मैंने शुरू में आपको बोला, तो वही वो शो कर रहे हैं, और ये अच्छी बात नहीं है। ये हमारे मुल्क के लिए, हमारे असेंबली के लिए ये वाकई एक अच्छा नहीं छोड़ रहे हैं तासुर, तो खुदा खैर करेगा।
तो फिर हम वही कहेंगे कि घबराना नहीं है, लेकिन घबरा रहे हैं स्पीकर भी नहीं, इस मैं वक्त ये ना। समझना चाहती तो हूँ खैर डॉक्टर कोई इरशाद बात साहब नहीं कि है, अभी तक हम कार्यवाही इंतजार क्यों नहीं शुरू हुई है? ऐसा क्या चल रहा है? ऐसी क्या बातचीत हो रही है अंदर खाने नहीं, कि अभी- कार्यवाही अभी- नहीं शुरू हुई है? अभी तो वो अभी मैंने आपको क्या कहा कि कुछ लोग रास्ता मांग रहे हैं, तो वो रास्ता दिया जा रहा है उनको। वो जब उनको रास्ता क्या सीधा हो रास्ता जाएगा फिर मांगा वो जा बैठ रहा है? जाएंगे क्या आकर रास्ता के। देने और की मैं बात हो समझता रही है? हूँ यही तो हम पूछ रहे हैं आपसे। अभी 200 लोगों से भी ज्यादा वोट डलने वाले हैं। अभी कुछ लोग और आ रहे हैं, शायद उनको भी मना रहे होंगे पहले हुकूमती आपने बेंच कहा वाले कि कि मत जाओ, पहले तो वो भी आपने आने कहा वाले कि हैं। तो इमरान खान वोटिंग शायद ही होने देंगे आज, और अब आप भी कह रहे हैं कि अब अपने पास लोग हैं और वोटिंग होगी। तो मतलब वोटिंग होगी या नहीं होगी? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी असेंबली का इजलास शुरू होने के बाद मालूम होगा, जब डिबेट शुरू होगी उसके बाद ही कह सकेंगे। हम लोग, मैं और आप सब लोग इस वक्त नेशनल असेंबली में बैठे हुए नहीं है, तो वहां जवाब से किसी के मालूमात पास नहीं। खबरों तक ही प्रतिमा, है। भाई, 3 देखते हैं जब अप्रैल अगर आप इजलास शुरू होता है तो फिर पता चलेगा। जी, आइए सर, आइए। जाहिर सी बात है, 3 बाहर बैठ के कैसे जवाब हो सकता है किसी के पास जब तक इजलास शुरू नहीं। डॉक्टर साहब 3 अप्रैल का दिन भी सबको याद, हम सब उम्मीद लगाए थे, यही इंतजार था कि वोटिंग होगी, आगे बढ़ेगी बात, लेकिन फिर आपके डिप्टी स्पीकर सूरी साहब आए और उन्होंने फौरन सबको खारिज किया और उठ के चले गए। तो आज के दिन तो क्या उस तरह के हालात नहीं बनेंगे? नहीं, आज के दिन उस तरह के हालात नहीं बनेंगे इंशाल्लाह। आप देखेंगे, मैं वही कह रहा हूँ कि इजलास शुरू हो जाए, अभी मालूमात करता हूँ, मैं भी मालूम करता हूँ दोस्तों से अपने की क्या हो क्या रहा है, तो फिर पता चलेगा। थोड़ी देर में, घंटे 1.5 घंटे में, कोई बात नहीं ऐसी सर, इमरजेंसी तो खुदा ना खास्ता कोई है नहीं किसी को भी। सर हमारे तो मालूम हो जाएगा। हमारे कुलीग हमजा साहब का कहना है कि ये जो डिले हो रहा है वो प्रेयर ब्रेक की वजह से हो रहा है। रमजान चल रहा है, रमजान में शायद नमाज की ब्रेक है। लेकिन मैं फिर भी आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या स्पीकर को ये नहीं पता था कि प्रेयर ब्रेक लेनी है? फिर उन्होंने वही ना, वो डिले टैक्टिक्स आप देखें, बार बार हम लोग, आप भी कह रहे हैं, ये भी आप भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ कि डिले कर रहे हैं इजलास को किसी तरह से। टाइम खत्म हो, फिर अफ्तारी का टाइम हो जाए, फिर मगरिब की नमाज का टाइम, फिर ईशा की नमाज का 12-1 बज जाए। तो वो हालात तो वो नजर आ रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। बाकी पूरी दुनिया की नजरें हमारे ऊपर हैं, हमारे कि क्या होने वाला है हमारे मुल्क में। तो खैर कोई बात नहीं, वक्त ये भी गुजर गया, वक्त वो भी गुजर जाएगा, नमाज भी खत्म हो जाएगी, उसके बाद इजलास शुरू होगा, तो फिर मालूम होगा आपका जो आपसी मसला है, अगर वो कल तक चला जाता है, ये डिले करते और हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, मैं रोकना चाहूंगी आशीष माफी के साथ आपको। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।